हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था। हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम ए मीन पोजिशन, दैट विल बी कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। इफ इन दैट मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, देन दैट मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है किसी मीन पोजीशन से तो उसे हम कहेंगे हार्मोनिक मोशन, और अगर उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा अगर वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो उसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इसमें कुछ डिफिनीशंस आज हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। क्या है डिस्प्लेसमेंट? यहाँ देखिए, मान लीजिए ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर बॉब है, ऐसे ये थ्रेड है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा है, यहाँ तक, तो लेफ्ट में भी इधर यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस जहाँ तक ये मोशन किया है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इधर प्लस ए हो गया, लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन एक्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर? कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का, उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसे प्लस माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली ए से भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद देखते हैं एक है डिस्प्लेसमेंट, इसको तो हमने छोड़ दिया अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर यहाँ देखिए कि मान लीजिए यहाँ तक जाने में इसको 5 सेकेंड लग रहा हो, कितना? 5 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड अगर यहाँ पर हो, कहाँ पर हो? ए, तो मीन पोजीशन से किस डिस्टेंस पर बॉडी है, कितने डिस्प्लेसमेंट पर वो ऑब्जेक्ट है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये हमारा अगर मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन पोजीशन है, यहाँ से ए डिस्टेंस जो होगी इसे हम कहेंगे ए डिस्टेंस। ऐसे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैक्सिमम है उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, और अगर किसी टाइम पर देखा जाए तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम लोग टाइम पीरियड की। किसकी बात करते हैं? टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड क्या होता है। यहाँ देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, बॉडी को मान लिया हम यहाँ से फ्री करें, अगर यहाँ से तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसी पाथ को रिपीट करेगा, ऐसे रिपीट करते हुए फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो जब यहाँ तक आया, जितना टाइम लग रहा है, मतलब वन ऑस्किलेशन में या वन साइकिल में जितना टाइम लग रहा है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम टेकन बाय दी बॉडी एक्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, इन वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। दैट मीन्स वन ऑस्किलेशन में, वन वाइब्रेशन में जो भी टाइम लिया जाए इसके द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा यहाँ से यहाँ जाना फिर वहाँ तक पहुँच जाना, इतने में जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी कर रहा है, ऐसे यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वन कंप्लीट हो गया, फिर इधर आएगा, फिर मतलब यही मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मान लीजिए 1 सेकेंड में ये 20 ऑस्किलेशन कंप्लीट करता हो, कितना? 20, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 20, फ्रीक्वेंसी हो गई 20। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि 1 सेकेंड में, कितने में? 1 सेकेंड में, ओनली 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन वो कंप्लीट करता है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको HZ नॉर्मली लिखा जाता है। यूनिट हम सबका फिर से बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मीटर। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये भी हो जाएगा मीटर। टाइम पीरियड इसका हो जाएगा सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम, जो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 1 अपॉन टाइम। या फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग,
एफ से ये होता है 1/t। तो पर सेकेंड या हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स, कुछ भी कहें, दोनों यूनिट सही है। क्लियर। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये देखते हैं क्या होता है। क्लियर, अभी तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी को, किसको, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास f आया है, क्या आया है, f 1/t, इसी को अगर 2π से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2π से, तो जो टर्म आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा। क्लियर है। दैट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है, यहाँ देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। तो फ्रीक्वेंसी में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2π से। क्लियर। तो ये टर्म हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या 2π एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/t, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं फेज। क्या देखते हैं, फेज क्या होता है। तो फेज ऐसे समझिए, फेज एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी क्वांटिटी है जो किसी टाइम पर, मान लीजिए यहाँ से है बॉडी, अभी यहाँ तक पहुँचा मूव करते हुए यहाँ पर, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो इसके पोजीशन को, किसको, इसके पोजीशन को और मोशन को डिफाइन कर दे। एक ऐसी क्वांटिटी जो पार्टिकल के मोशन एंड पोजीशन दोनों को साथ में डिफाइन करे, उसे हम कहते हैं फेज। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये तो सारे इतने डिफिनीशंस थे। अब अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।